राम नाम के जाप ने। राम जी बोले यार हनुमान तुम ऐसी जी बात है न करो। बोले काय? बोले हम ही को फंसवा रहे, हमारे प्रताप को भी फंसवा दो, हमारी सीता जी की कह दी, अब हमारे नाम की। अरे संसार वाले जब हैं और जब वो बंद कर दे के बताओ नाम से आगे लगत है। बताओ डॉक्टर साहब जब हो यदि आगे लगत हो तो काय को जब। हनुमान जी से बोले ऐसी न कहो यार कि हमारे नाम से आगे लगत है। हनुमान जी बोले सरकार आपके नाम में आग है। बोले कैसे है? बोले वहां क्या कर रहा था हमारा नाम? बोले वहां आपका नाम उस विभीषण के मुंह पे रखा था। भगवान के नाम में अग्नि है, हम नहीं कह रहे, लिखो है, पढ़ लियो। हम पूरी जितनी बातें कह रहे बिना माने प्रमाणित ही कह रहे हैं, बिना प्रमाण के नहीं कह रहे हैं। राम नाम में आग है, कहाँ लिखा है? दोहावली में, राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सियो जयार। राम नाम मणि दीप धरो, जो राम नाम रूपी दीपक मुख पर रख लेता है उसके प्रभाव से उसका अंदर और बाहर प्रकाशित ही प्रकाशित हो जाता है, अंधकार चला जाता है। तो हनुमान जी कह रहे वहां आपका राम नाम रूपी दिया विभीषण के मुंह पे रखा था। अब भगवान किसी दिन पर्दा छू गया होगा, सुहाग लग गई, हमने थोड़ी लंका जलाई। बोले ठीक है। बोले चौथा कौन है? तो हनुमान जी बोले चौथा है रावण के पाप ने। रावण के पाप में लंका जल गई। पाप भी भैया लंका जला देते हैं। अब चाहे रावण की लंका हो चाहे अपनी लंका हो हाँ, अपनी भी लंका हनुमान जी लगा देंगे यदि पाप करोगे तो। पाप में भी लंका जली है। क्यों? क्योंकि रावण जब राजा बना तो उसने नगर नगरों को जलवाया था। जहां ब्राह्मण यज्ञ करते दिख जाएं तो कहता था जाओ आग लगा आओ। जहां पूजन पाठ होती थी कहता था, यज्ञ अनुष्ठान होते थे कहता था आग लगा आओ। तो पाप में आग है। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगावहीं। तो रावण ने नगर नगर गांव गांव में आग लगवाई थी। तो हनुमान जी कहते हैं कि उसी पाप की अग्नि में रावण की लंका जल गई। बोले जामवंत जी बोले अच्छा पांचवा कौन है? तो हनुमान जी बोले राम जी के प्रताप ने, सीता जी के संताप ने, राम नाम के जाप ने और रावण के पाप ने। और बोले पांचवा कौन है? बोले पूंछ की छाप ने। अब आई है बात जो अपन कर रहे थे, पूंछ की छाप ने लंका जलाई है। अच्छा ये पूंछ है कौन? पूंछ कौन है पता? जब राम जी का अवतार हो गया, राम जी इस धराधाम पर आए तो शिव जी ने सोचा कि जहां राम जी वहां हम। क्योंकि राम जी का जब जब अवतार होता है शिव जी अपनी सेवा देने किसी न किसी रूप में जाया करते हैं। तो राम जी का अवतार हुआ तो शिव जी जाने लगे। माता सती बोली प्रभु कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि हम राम जी की सहायता करने जा रहे हैं। तो सती माता बोली प्रभु हमें भी लवाए चलो। शंकर जी बोले कहाँ तुम तो हमारी पूंछ बनी फिर हो। सती माता बोली प्रभु एक काम करो मैं पूंछ ही बना लेता हूँ। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी साक्षात भगवान शिव ही हैं। क्योंकि दोहावली में लिखा है कि रुद्र देह तजनेह बस हरते भय हनुमान। भगवान शिव ही हनुमान जी का रूप लेकर के आए थे और हनुमान जी के साथ में जो उनकी पूंछ है वही माता सती हैं, जो हनुमान जी की पूंछ बन करके आई थी और जिन्होंने लंका को जलाया। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। 5 जने तो गिनवा दे हमने। हनुमान जी ने गए कोई के घर में आग लगावे। जैसे अपन बाग बगीचे में खड़े हो जाते हैं, सटक से पानी दे पेड़ों के लाने, थोड़ो इते कर दई इते कर दई इते कर दई करत के नहीं, एक जगह खड़े रहते हैं पानी पूरे में दे देते हैं। ऐसे ही हनुमान जी किसी के घर घर नहीं गए आग लगाने। रामचरितमानस में लिखा है सुंदर कांड में हनुमान जी नहीं गए किसी के घर घर। तो फिर कैसे आग लगाई? तो हनुमान जी कहीं नहीं गए। लिखा है रामचरितमानस में कि पूछ गई है घर घर आग लगाने के बाजही ढोल देह
सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। हनुमान जी नहीं गए, यदि हनुमान जी जाते तो क्या लिखा होता, नगर फिरे हनुमान पुजारी, ये लिखा होता कि नहीं, यदि हनुमान जी घर घर गए होते। इसलिए वहां लिखा है नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। हनुमान जी तो एक तंगूरे पे बैठ गए और पूछने जा जा करके सब जगह आग लगा दी। तो हनुमान जी बोले 5 तो हो गए, राम जी के प्रताप ने, सीता जी के संताप ने, राम नाम के जाप ने, रावण के पाप ने, हमारी पूछ की छाप ने। और जामवंती जी बोले छठवा कौन है, तो हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। जामवंती जी बोले यार तुम तो नाराज से हो गए, बाप पे आ गए। बोले बाप पे नहीं है, हमारे बाप ही ने आग ये लगाई। बोले कैसे, बोले लिखो है कैमरा मैन ने फोटो खींची थी। हाँ, जब आग लगी लंका में तब क्या हुआ, 49 प्रकार की वायु बही। और वायु कौन है हनुमान जी के, कह दे पिताजी हैं कि नहीं है, क्या लिखा है, हरि प्रेरित तहीं अवसर चले मरुत 49। हनुमान जी के पिता हैं वायुदेव। 49 प्रकार की वायु बही थी जब लंका में आग लगी थी। तो हनुमान जी कहते हैं हमने लंका नहीं जलाई, इन 6 लोगों ने लंका जलाई है। ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, एक बार सती माता को लेकर के शिव जी कहाँ गए, अगस्त मुनि के यहाँ। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। एक बार भगवान शिव कहाँ गए, कुंभज ऋषि पाही, महात्मा अगस्त के यहाँ। इनको कुंभज कहते हैं क्योंकि इनका जन्म एक घट में ही हुआ था, इसलिए अगस्त महात्मा को कुंभज कहा जाता है। तो एक बार भगवान शिव और माता सती कहाँ गए, कुंभज ऋषि के यहाँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर पहुंचे महात्मा अगस्त के यहाँ। संग सती जग जननी भवानी, माता सती साथ में गई। जैसे ही पहुंचे भगवान शिव और माता सती, तो अगस्त महात्मा खड़े हो गए। और जैसे ही देखा कि अरे वाह भोले बाबा आए हैं, तत्काल दौड़ करके आए और चरणों में प्रणाम कर दिया, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वाह, देखो राम कथा सुनाने वाला, मतलब इसके जी में राम कथा बैठ गई है। तभी तो इतना सरल है कि कथा सुना रहा है और हमें प्रणाम कर रहा है, मतलब इतनी सरलता है, मतलब इसके मन में राम कथा बैठ गई। ये भाव थे शंकर जी के। और अगस्त जी के भाव क्या थे कि अरे वाह, राम कथा बनाने वाला, राम कथा किसने बनाई, शिव जी ने, उनके हृदय में थी। तो कहा कि वाह, राम कथा बनाने वाला आज मुझ जैसे दास पर कृपा करके कुछ सुनने आया है। तो अगस्त महात्मा ने प्रणाम कर लिया। अच्छा, माता सती के मन में क्या भाव आया कि अच्छा हमारे पतिदेव आए और व्यास जी ने कर दिया प्रणाम, मतलब इनको कुछ आता जाता नहीं है। जब ही तो इन्होंने पहले ही से प्रणाम कर दिया कि प्रभु जानियो आप ही। सती माता अभिमान में बैठी रही। शिव जी ने तो बढ़िया कथा सुनी, सती माता अभिमान में बैठी रही, कथा सुनी ही नहीं।
हमने एक दिन और कहा था कि यदि कथा वार्ताओं में जाओ और कोई सम्मान कर देवे तो व्यक्ति 3 घंटा फूला फूला ही घर आ जाता है। कथा इतनी सी उसके दिमाग में नहीं बैठती। वो तो यही सोचता है कि हमें बढ़िया माला पहना दे, बढ़िया चंदन लगा दो, बढ़िया पाँव पर ही हमारे कौन कौन न देखो हमें। वो चारों तरफ देख रहे हमें को देख रहा हो। 12 भुंटी उनकी कचूर इज्जत है नहीं, वो तो फूल हुए था वो तो व्यक्ति ऐसे 1 मिनट भी कथा नहीं सुन पाते, फूले फूले चले जाते। माता सती भी अहंकार में फूली फूली बैठी रही, कुछ कथा नहीं सुनी। शिव जी ने कथा सुनी। अब जैसे ही वहां से चले तो जब अपन कथा सुनते हैं अच्छी प्यारी बहुत रसमय भगवान की यदि कथा सुन लो ना कभी बाल कृष्ण की या राम जी की या शंकर जी की, तो मन में भाव बनता है यार कि जितने प्यारे प्रभु हैं, जितनी प्यारी कथा सुनी है, यदि ऐसे प्यारे सरकार के दर्शन हो जाए तो क्या कहना है। भगवान की कथा कितनी रसीली है तो सोचो भगवान कितना रसीला होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो कभी कभी मन में आता है कथा सुन करके यार एक बार तो भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने भक्तवत्सल हैं, एक बार दर्शन हो जाएं। तो राम जी के मन में यही भाव आए कथा सुनकर कि प्यारे प्रभु के हमारे दर्शन हो जाएं। और राम जी तो हैं ही बढ़िया। तो यहाँ से भोलेनाथ चले जा रहे थे, वहां से राम जी भी चले आए। जैसे ही राम जी सामने से आए तो इन्होंने जय सच्चिदानंद घन कह करके भगवान को प्रणाम किया। राम जी को किया प्रणाम। सती माता ने सोचा अरे इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं हमारे स्वामी, ये त्रिलोकाधिपति हैं और प्रणाम किसको कर रहे हैं, इन 2 राजकुमारों को। माता सती के मन में आया कि ये भगवान तो नहीं होते, पर इनने सच्चिदानंद क्यों कहा। भगवान शिव से पूछा आपने प्रणाम क्यों किया, तो भगवान ने कहा कि ये सच्चिदानंद भगवान है, अवतार लेकर के आए हैं। बोले हमें नहीं है विश्वास। भगवान शिव बोले जाओ परीक्षा ले लो, नहीं है विश्वास तो चली जाओ। अब जैसी माता सती गई, इनने सोचा कैसे ले परीक्षा, क्या किया जाए। इनने सोचा ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो सीता जी बन जाओ, यदि ये भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। अब सीता जी का रूप बना लिया सती माता ने, आगे आगे राम जी के चलने लगी। अच्छा राम जी की तो कौन गए, लक्ष्मण जी देख के पहचान गए कि ये तो माता सती हैं। लक्ष्मण जी पहचान गए और जैसे ही राम जी पास में आए तो राम जी के पास में आते ही राम जी ने कहा सीता रूपमहं धृत्वा गच्छेयं राम सन्निधौ यदि रामो हरि सर्वं विज्ञास्य न चान्यथा। जैसे ही गई पास में सीता जी सती माता का भेष बनाकर, तो राम जी ने हाथ जोड़े और राम जी कह रहे हैं प्रेम तस्तुम सती ब्रूहि क्वासम बुस्ते नमोगता। अरे माता भोलेनाथ कहाँ हैं, आप अकेलेपन में क्यों घूम रही हो, एकाकी विपिने कस्मा। अरे अकेले एकाकी एकस्य, आप अकेले अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है। कस्मा दागता पतिना बिना, अरे बिना पति के कहाँ घूमी जा रही हो। जोर जानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूं की हेतु। अरे माता अकेली काहे घूम रही हो, हमारे पिताजी कहाँ हैं। जैसे ही माता सती ने सुना आश्चर्य में पड़ गई और भगवान को प्रणाम करने लगी। हे भगवान आपकी माया बड़ी बलवती है, जिसने मेरी बुद्धि को ही भ्रमित कर लिया। हे प्रभु आपकी माया को प्रणाम है, आपकी माया को प्रणाम है। तो सती माता ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये बताओ, सारे संसार के पिता हैं शिव, पर उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया, इसका कारण क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं देवी एक बार क्या हुआ कि मैंने अपने शिवलोक में जो हमारी गौशाला है, हमने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि हमारी गौशाला में बढ़िया महल बनाओ। विश्वकर्मा जी ने बढ़िया अच्छा बहुत सुंदर महल बनाया और शिव जी कहते हैं उस महल में एक बढ़िया सुंदर सोने की चौकी लगवाई, सिंहासन सबसे ऊंची। और शिव जी कह रहे हैं कि उस पर मैंने अपने प्यारे नारायण को बैठाला
और बैठाल करके मैंने उनका पूजन किया और उनका मैंने अपने स्वामी के रूप में वर्ण कर लिया। मैंने उनको अपने स्वामी के रूप में वर्ण कर लिया और उनकी अधीनता मैंने स्वीकार कर ली। मतलब मैं शिव जी कह रहे हैं कि मैं नारायण के अधीन हो गया, मैंने अपना गुरु मान लिया उनको और सब देवताओं ने भी उनको अपना आराध्य मान लिया। इस कारण से शिव जी ने मुझे प्रणाम किया है। अब सती माता तो लौट कर के आई। शिव जी ने पूछा, कहो देवी कैसी रही, परीक्षा ले आई? तो सती माता कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। अरे प्रभु, हमने परीक्षा नहीं ली, हमने तो आपकी तरह आपने दूर से प्रणाम किया, हमने